चलिए देखिए, रेखा एवं कोण। अब रेखा और कोण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसमें बहुत से जो है रेखा के बारे में आगे बता चुके हैं, है ना। आगे बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे वाला स्टेप आपका शुरू होगा। चलिए, पहला दिन तो कुछ बताए थे हम, है ना। अच्छा चलिए बताइए तो, इसको क्या पढ़ेंगे, जल्दी बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे। रेखा ए बी, और जहां यहाँ काट दे से तो क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड ए बी। यदि आपका इस तरह से लिखा हुआ रहे तो बताइए इसको क्या पढ़ते हैं, कौन ए बी सी। अच्छा, यदि मान के चलिए एक त्रिभुज है ना, यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर 70 डिग्री है ना। और यहाँ 50 डिग्री है। तीनों को जोड़ना पड़े कितना आ रहा है, देखो तो 180 आ रहा है। ये तो पक्का है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 होता है। सबको याद रखिएगा, अगर जो नहीं भी जान रहा है तो अपना याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर मान के चलिए एम है, एन है, और यहाँ ओ है। यदि हम लिख दिए कि कोण, ऐसे लिख दिए, तो बताइए हम किस कोण की बात कर रहे हैं, किस कोण के हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। हम 50 डिग्री की चर्चा कर रहे हैं कि 70 के कि 60 डिग्री के। नहीं, यह गड़बड़ है। देखिए, जहां ये बीच में जो आ जाए वही कोण के चर्चा हो रहा है। तो बताइए किस पर आ रहा है, देखो तो ये ना। अगर हम लिखें ऐसे तो बताइए किस कोण के बात हो रहा है, 60 डिग्री, ई कोण के बात हो रहा है। तो चलिए, बात समझ में आपको आ गया, जिस कोण के बात करना है किस तरह से कैसे करना है से। चलिए, आज हम एगो इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं, उसको पहले समझ लीजिए, है ना। चलिए, ये त्रिभुज के बारे में आपको समझ में बढ़िया से आ गया है। चलिए और बताते हैं। जैसे में देखिए, ये एकदम सीधा रेखा, ये बतैले हैं सब, हम थोड़ा पूछ रहे हैं। ये सीधा रेखा है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए कितनों डी कोई, मतलब यहाँ पर कोण की अगर बात किया जाए कि यहाँ कितना डी कोण बन रहा है, तो बताइए कितना डी कोण बन रहा है यहाँ। नहीं, जहां एकदम सीधा रेखा रहे और बीच में कहीं भी कोण की बात हो तो सीधे 180 होता है। ऐसे खींचेंगे, ऐसे, तो ये कितना हुआ, 180 हुआ। यदि हम यहाँ पर ऐसे खींच देते एकदम सीधा, तो ये 90 कहा था और 90 ई, तो बताइए 90 90 180 हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलिए, बात समझ में आपको आया। हाँ, यानी कि सीधी रेखा एकदम रहेगा, वहां पर कहीं भी वो कोण बनेगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे कर देंगे, है ना, ऐसे करके कर देंगे तो ये दो कोण बन जाएगा, ठीक। क्या कोण बनेगा, दो कोण बनेगा। तो इसका दोनों कोण के हम ये नहीं जानते कि दोनों कोण कितना कितना डी के है, लेकिन ये हमको पता है कि दोनों कोण के जोड़ला पर कितना आएगा, 180 आएगा। आगे ये बात समझ में, जो जहां दम सीधा रहे तो वहां पर 180 डिग्री बन रहा है। अब इसी तरह से ई पट्टी भी 180 बनेगा। तो एक मतलब कि देखने में क्या लगने लगा, बताओ, वृत्त, वृत्त लगने लगा ना। तो यही इसीलिए आपका वृत्त के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। 180 180 हुआ कि नहीं। चलिए, और ऐसे नहीं जानोगे तो ऐसे भी जान सकते हो कि एक वृत्त है ऐसे करके। पता नहीं कि वृत्त के कोण के योगफल कितना होता है, तो वृत्त के 2 बराबर भाग में इसे बांट दो, फिर इसको 4 बराबर भाग में इसे बांट दो। तो बताइए एकदम सीधा डिग्री, एकदम मतलब सीधा जो खड़ा होता है वो कितना डिग्री का कोण होता है। तो 90 ई हो गया, 90 ई भी हो गया, और 90 ए भी हो गया, 90 ए भी हो गया। तो कितना हो गया, 360 हुआ कि नहीं हुआ। आया समझ में आता क्या। चलिए, अब देखिएगा, हम आगे कुछ बताने वाले हैं, है ना। सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिए कि जब दो रेखा को हम एकदम बराबर दूरी पर खींचे, दो रेखा की एकदम दूरी बराबर हो, और दाएं और बाएं साइड में कहीं भी खींच सकते हो, कहीं भी टकराए ना, तो उसको समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर। जैसे में देखिए यहाँ पर इस तरह से, रहने दीजिए, देखिए ये है, ये बताइए क्या है आपका, तो ये आपका समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखा। हम्म, देखिए, ये बीच, शुरू कर दीजिए, शुरू कीजिए। उसको बोल रहे हैं, अच्छा उसको बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए,
ये क्या है? ट्रेन के पटरी। क्या है? ट्रेन के पटरी। नहीं तो कह सकते हैं कि गाड़ी जो होता है, ट्रैक्टर कादो उदो करता है ना, तो उसका ये गाड़ी के लाइन बना हुआ है, लिख बना हुआ है। देखिएगा, कादो जब गाड़ी करेगा, है ना, तो पाकी से धंस के और इस तरह से रास्ता बना देता है, बना देता है। वो आपका क्या है? तो वो आपका समांतर रेखा है। यहाँ पर मान के चलिए कि ए बी है ना, ए बी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मान लो सी डी। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी। बोलिए, बात समझ में आ गया? ए बी समांतर सी डी, जहां पर दोनों समांतर है, बीच की दूरी बराबर है, जितना यहाँ दूरी है उतना ही यहाँ है, उतना ही इतना। यानी कभी भी ए बी और सी डी दोनों कभी भी मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। अब बताइए, इसमें ट्रैक्टर चलेगा, गाड़ी चलेगा, लाइन पर चलेगा, तो क्या उसका चक्का इसे जाके ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। वो तो जहां जाएगा इतना ही दूरी पर जाएगा। समझ गए? इसीलिए क्या है, ये आपका समांतर रेखा है। बताइए, समांतर रेखा सबके समझ में आ गया? समांतर रेखा के और कोई एग्जाम्पल बता सकता है कि समांतर रेखा के और एग्जाम्पल क्या होता है? जल्दी बताओ। समांतर रेखा के एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? कुछ अपना दिमाग में लगाइए, बोलिए। समांतर रेखा के एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? आए, टॉर्च में दो को जाएगा? दो को जाना चाहिए ना, दो को जाना चाहिए कि नहीं? बताओ क्या हो सकता है? आए, सड़क। तो सड़क में देखिए, दो रास्ता तो नहीं होता, ओकरा में एक ही को रास्ता होता है। एक ही को होता है कि नहीं? तो ज्यादातर ऐसे और आपका आ सकता है, और आपका ऐसे आ सकता है, लेकिन ज्यादातर आप कुछ बोला, क्या बोले? देखिए, आपका ट्रेन के पटरी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, और एक क्या है, गाड़ी के जो लिख लगा हुआ है। हाँ, एक समांतर आव होता है। देखिएगा, जो तार टानल रहता है, देखिए वो ना, तीन फेस। तो तीन फेस देखिए, सब समांतर रहता है कि नहीं? टाइट रहता है, तो वो टाइट रहेगा ना, तब समांतर रहेगा ना। और जहां ढीला रहेगा तो थोड़ा बीचे आगे पीछे हो जाएगा। और ढीला के कारण ही कभी कभी क्या होता है कि वो शॉर्ट लग जाता है, लड़ जाता है ना। तो जितना दूरी पर, दोनों इतना दूरी पर तानल है। पहले देखिएगा, अब तो मान लीजिए कवर वाला तार है, लेकिन पहले तार जो है तीन लाइन होता था, तीन को फेस, और तीनों जो है समांतर होता था कि नहीं? चलिए, बाहर में अभी आपको मिलेगा, है ना, जो ज्यादा पावर वाला जो होता है, बाहर से जो लाइन आता है, उसमें देखिएगा ऊपर रहता है ना समांतर, बड़ा बड़ा जो पूरा ऊंचा ऊंचा होता है ना, टावर जैसा। तो उसमें होता है कि नहीं समांतर? चलिए, ये समांतर हो गया। यहां से इसको जो है एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दिया, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक मतलब तिरछा रेखा, और तिर्यक रेखा जो है प्रतिच्छेदी रेखा भी होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा भी होता है। हो गया क्लियर? अब बताओ, जब यहां से इसको काट दिए, तो जानते हो कि वो कौन बना? कोई बच्चा बताएगा? गिन के बताइए, कितना कौन है? गिन के बताइए कि वो कौन है। 10 गो है, 12 गो है, 14 गो है, कि 20 गो है? बताओ क्या गो है? का दिमाग है? चार अचार आठ। नहीं है तो गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हो तो गया, इतना ही है ना। चलिए, अब मान के चलिए कि ये जो आपका यहाँ पर जो बिंदु दिखाई दे रहा है, इसको मान लेते हैं सी डी। ई, है ना, और इसको मान लेते हैं एफ, ऐसे मान लेते हैं ना। और इसको मान लेते हैं जी, और इसको मान लेते हैं एच। इतना तो नाम हो गया आपका, हो गया ना। अब चलिए, इस कोण में, जितना भी कोण है, इस कोण में कौन कौन से कोण हैं, यही हमको जानना है इसमें। ठीक, पहला नंबर पर ये आप पकड़ लिए और इसका संबंध जान गए, तो समझिए कि आपका काम फ्रेश हो गया। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आपका पहले हम लिखते हैं रैखिक कोण। क्या लिखते हैं? रैखिक कोण, चाहे रैखिक युग में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक युग। ये रैखिक कोण इसमें कौन कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा। यानी कि देखिए, कोण एक और कोण दो, हो गया एगो। फिर कोण दो और कोण
4, ये भी रैखिक कोण हो गया। इसी तरह से कोण 4 और कोण 3, ये भी रैखिक कोण हो गया। इसी तरह से कोण 3 और कोण 1, ये भी रैखिक कोण हो गया। समझ गए। इसी तरह से और नीचे आइए, कोण 5 और कोण 6, ये भी रैखिक कोण है। इसी तरह से कोण 6 और कोण 8, ये भी रैखिक कोण है। इसी तरह से कोण 8 और कोण 7, ये भी रैखिक कोण है। इसी तरह से कोण 7 और कोण 5, ये सब के सब क्या है, रैखिक कोण है। क्या है, रैखिक कोण। रैखिक कोण के जो गुण होता है, वो गुण क्या होता है, पहले उसके गुण के बारे में बताते हैं। देखिए, हम किसी के बारे में जानते हैं, किसी के बारे में अगर किसी से बात करते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो बताओ पहले उसके बारे में, गुण के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि नहीं, कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके साथ रहने लायक है कि नहीं है, कोई डाकू है, बदमाश है, चोर है, ये सब है कि नहीं है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ लिख देते हैं, ए बी समांतर है सी डी। ठीक, यहाँ से हटा दीजिए इसको। चलिए, यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले इसका संबंध हमको जानना क्या है, बहुत जरूरी है ना। संबंध चाहे जो भी हो, इंपॉर्टेंट गुण हम जान रहे हैं, ठीक ना। इसका गुण क्या होता है, समझ गए। तो इसका गुण यही होता है कि कोण 1 का प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि रैखिक कोण का योगफल, मतलब रैखिक कोण के दो दो कोण रहेगा रैखिक कोण में, तो दोनों कोण के जोड़ के 180 होता है। कितना होता है, 180। अब बताइए, इसी तरह से कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर। बोलिए, ये बात आपको बढ़िया समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा जितना ही कोष्ट में हम घेर दिए हैं, वो दोनों के जोड़ के योगफल कितना होता है, 180 होता है। चलिए, हो गया। यहाँ पर आते हैं हम लोग नंबर 2 में। नंबर 2 में उसका नाम है शीर्षा भिमुख शीर्षाभिमुख कोण। इसको जो है प्यार से सम्मुख कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। हो गया। ठीक है, यहां तक सब बच्चा का समझ में आया कि नहीं है, बताओ जल्दी। आए, हाँ, कहीं के अभी तो लिखे हैं खाली, तो समझ में आ ही जाएगा, अब तो समझाना है ना। चलिए, देखिए, सम्मुख के मतलब सामने, सम्मुख के मतलब सामने। अब देखिए कैसे, एक के सामने कौन है, जल्दी बताइए। नहीं, ध्यान से देखिएगा, है ना। एक के सामने कौन है, अच्छा, एकर मतलब कि कोण 1 जो है आ कोण 4, ये दोनों कौन सा कोण है, जल्दी बोलिए, सम्मुख कोण। अब इसी प्रकार आप बताइएगा कि कोण 2 के सामने कौन है, कोण 2 के सामने 3, तो चलिए, एकर सामने है 3, ये भी सम्मुख कोण हो गया। हो गया। इसी तरह से बताइएगा कि कोण 5 के सामने कौन है, कौन है, कोण 8 है, तो बताइए, ये भी सम्मुख कोण हो गया। और इसी तरह से कोण 6 के सामने कौन है, कोण 7, तो इसी तरह से ये भी सम्मुख कोण हो गया। बात समझ में आ गया। अब इसमें जो है मेन इंपोर्टेंट गुण क्या होता है ना। देखिए, यहाँ संबंध नहीं, हम मान के चलिए कि ये समझ जाइए कि स्टार में हम लिख देते हैं, ये इंपोर्टेंट गुण है। ठीक, तो इसका गुण क्या होता है, तो देखिए, स्टार लिख दिए। इसका गुण होता है कि ये कोण, कौन कोण, जल्दी बताओ, सम्मुख कोण, ये दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध होता है, ऐसा गुण होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। यानी कि ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम रैखिक की बात करते हैं, तो रैखिक कोण में बताइए क्या होता है, तो रैखिक कोण में दोनों कोण का योगफल 180 होता है। शीर्षाभिमुख कोण में, तो शीर्षाभिमुख कोण चाहे सम्मुख कोण कहिए, इसका जो है, तो दोनों कोण आपस में
बराबर होते हैं ना, कि इसको भी कह दीजिएगा कि कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180, हो जाएगा सब काम गड़बड़। तो ये क्या होते हैं? बराबर। इसी तरह से बताओ तो यहां पर यदि 40 डिग्री है तो बताओ 4 कितना होगा? कोण 1 40 डिग्री है तो कोण 4 कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। ई मान के चलिए 80 डिग्री है तो ई कितना होगा? 2। ये ये 5 जो है 30 डिग्री है तो 8 कितना होगा? बढ़िया से समझ में आ गया आपको? चलिए, तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। आते हैं हम लोग 3 में। इतना बात समझ में आ गया सब कोई के? आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, चलते हैं संगत कोण। क्या? संगत कोण। ये संगत कोण किसको बोलते हैं? तो चलिए आ जाइए। कोण 2 और कोण 6, ठीक है। इसी तरह से कोण कोण 8 और कोण 4। इसी तरह से कोण 1 और कोण 5। इसी तरह से कोण 7 और कोण 3। अब देखिए यहां पर क्या है। देखिए, ये जो सीधा मतलब कि जो तिरछी रेखा है, ऐसे खींचा हुआ है, तिरछी रेखा के आप देखिए एक ऊपर तो एक नीचे। देखिए दू ओइसन साइड में देखिए ये दू है ना ऐसे, तो देखिए यही बनाना होगा इसका कौन। मतलब जिस तरह से एक ही कंडीशन के देखिएगा, एक ही तरीका, एक ही कंडीशन से देखिएगा, एक ही ढंग से देखिएगा, एक ही साइड में देखिएगा। एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक नीचे, एक ऊपर एक ऊपर एक नीचे, यही ना? एक नीचे एक ऊपर। आया समझ में? तो ये कोण क्या कहलाते हैं? जल्दी बता दीजिए फटाफट। संगत कोण। क्या? संगत कोण। बोलिए, यहां तक समझ में आपको आ गया? आए बोलिए। इसका जो है ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे, एक कंडीशन में यही ना लग रहा है, देखो तो ये क्या है आपका? संगत कोण। यदि हम बात करें इसका संबंध के, तो ये कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण के और संगत कोण के। तो ये दोनों का गुण यही है कि ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। रैखिक कोण के गुण क्या है? तो रैखिक कोण के गुण है कि ये दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। बताओ यहां तक क्लियर हो गया? हाँ। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4, है ना। अब नंबर 4 में आपको आता है एकांतर। एकांतर एकांतर कोण। क्या? एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण कौन होता है? तो आपका एकांतर कोण दो टाइप के होता है, पहले समझ लो बउआ, ज्यादा माओ माओ मत करो। एकांतर कोण आपका दो साइड में होता है, दो तरह के होता है। कौन कौन? तो एगो होता है अंतः और एगो होता है बाह्य। मतलब आप कह सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। बाह्य मतलब बाहर और अंतः मतलब अंदर। तो देखिए, एकांतर अंतः कोण की हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा बढ़िया से। ये जो तिरछा दिखाई दे रहा है, तिरछा दिखाई दे रहा है, उसके साइड में ये जो तिरछा दिखाई दे रहा है, एक पहले अंदर में बात करते हैं। अंदर में क्यों कौन है? जल्दी बता दीजिए आप फटाफट। कौन कौन? 4 गो है। 3 4 5 6, यही ना है। और बाहर में के गो कौन है? 7 8 1 2, यही बाहर में ना कहेगा। देखिए ये बाहर है, इसका खुला है कि नहीं? इधर भी देखिए खुला है, तो ये बाहर में आएगी नहीं? देखिए अंदर में घेराल है, तो ये अंदर में कहा है कि नहीं? इतना आपको पता लग गया कि बाहर में कौन है और अंदर में कौन है, ये पता लग गया ना। चलिए, अब देखिएगा अंतः कोण क्या होता है। तो देखिए अंतः कोण इसमें कौन कौन है? देखिए कोण 3 और कोण 6, ध्यान से समझते जाइए। कोण 4 और कोण 5, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको दूसरा कलर से लिखते हैं, ठीक। चलिए, कोण 1 और कोण 8, ठीक है, और कोण 2 और कोण 7। अब देखिएगा ध्यान से, ये लाल वाला के देखिएगा कि लाल वाला सब पहले देखिएगा। एकांतर मतलब कि एकांतर को समझेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे।
तो आपका दो समांतर रेखा हो गया, है ना, एक दो, आई तिरछा हो गया, ये तिर्यक रेखा हो गया, है ना। अब तिर्यक रेखा तो आपका ये हो गया। अब तिर्यक रेखा के अंदर पहले देखिए चार कोण है, अंदर में चार कोण है। तो अंदर में बायां साइड में ऊपर, तो दायां साइड में नीचे। देखिए ऊपर ये है ना, तो यानी नीचे हो गया। अब दहिना साइड में ऊपर, तो बायां साइड में नीचे। इसको बोलते हैं कांतर अंतः कोण। ये लाल वाला जो दिखाई दे रहा है, ये कांतर अंतः कोण हो गया। क्यों? क्योंकि चारों के चारों अंदर में है। आया बात समझ में? चारों के चारों। अब देखिएगा बाएं साइड में, देखिए इहो में इसी देखेंगे। देखिए बाएं साइड में, बाएं साइड में ऊपर देखिए बाहर में एक, तो नीचे देखिए दाएं साइड में नीचे आठ, हुआ कि नहीं। अभी में देखिए दहिना साइड में ऊपर, तो ये बाएं साइड में नीचे। तो बताइए ये एकांतर बाह्य कोण हो गया। तो देखिए इसको ब्लू से लिखे हैं, समझ में आया? इसको बताइए ब्लू से लिखे हैं कि नहीं, ये बोलिए यहां तक आपको समझ में आ गया? हाँ, चलिए। अब देखिए इसका गुण क्या होता है, इसका स्वभाव क्या होता है ना। तो देखिए इसका स्वभाव क्या होता है। देखिए इसको लाल से कर दीजिए, तो ऐसे हाईलाइट जैसा लगेगा, ठीक है। एक यहाँ है, इसको भी थोड़ा ऐसे कर दो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका गुण क्या है, तो बउआ इसका भी गुण वही है, बराबर वाला। क्लियर? एकर मतलब कि चाहे आपका एकांतर अंतः कोण हो, चाहे एकांतर बाह्य कोण हो, ये दोनों के दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोण तीन बराबर, कोण छह, है ना। तो बताइए चार बराबर, एक बराबर, दो बराबर, ये क्लियर हो गया। यहां तक सबको ये समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं आगे, वो 5वां नंबर है, ठीक। अब वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा ये आपका है समपूरक कोण, समपूरक कोण, है ना, समपूरक कोण। क्लियर? ये समपूरक कोण है, ठीक। आपका एक होता है पूरक कोण, पूरक पूरक कोण। तो देखिए दोनों में अंतर ही है कि जब दो कोण का योगफल 180 आ जाए तो उसको समपूरक कहते हैं, और जब दो कोण का योगफल 90 आ जाए तो इसको पूरक कहते हैं। बताइए 50 के पूरक कोण कौन सा होगा? 50 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए? तो देखिए 50 के पूरक 40 है, दोनों मिलके 90 बना कि नहीं? हाँ। यदि हम आप बोले कि बताओ 100 का समपूरक कोण कितना है? 80, क्योंकि समपूरक कोण के योगफल 180 होता है, पूरक कोण के योगफल 90 होता है। ठीक है, यहां तक बताओ समझ में आ गया? तो अब समपूरक कोण इसमें कौन कौन होता है, तो ध्यान से देखिए। अंदर में वही चारों के चारों, एक ऊपर तो एक नीचे, ठीक है। एकर मतलब कि कोण चार और कोण छ, क्या हो गया? ये संपूरक हो गया। और कोण तीन और कोण पांच, ये क्या हो गया? ये समपूरक हो गया। बोलिए बात समझ में आया? ये दुए गो है। अगर हम बात करें इसका गुण के, तो ये गुण इसका यही होता है कि ये दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। बोलिए बात समझ में आ गया? हाँ। अब देखिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक, और ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक। ये मान लीजिए समांतर है, बढ़िया समझिएगा, क्या है? समांतर है, ठीक। चलिए मान लीजिए यहाँ पर आपका 100 है, यहाँ पर आपका 20 है, यहाँ पर आपका 1 मिनट, यहाँ पर आपका कितना है, कितना है, 160 है, ठीक है। यहाँ पर आपका y है। अब यहाँ पर आपका जो है कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, 20 है, ठीक है। यहाँ आपका 20 है, तो ये आपका है y, z है, ये है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। बताइएगा यहाँ पर y का मान कितना होगा, जल्दी फटाफट बताइए। y के मान कितना होगा, जल्दी। y के मान कितना होगा, सोच के बताइए। y के मान कितना होगा से 160। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण से, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, कंडीशन में होता है ना। तो बताइए समूह कोण से, हम पूछेंगे कैसे, तो आप बोलिएगा समूह कोण से। तो चलिए, क्योंकि यहाँ 160 है तो एक सामने ई है कि नहीं, तो जब ये 160 तो ये भी कितना, चलिए बताओ एक्स कितना होगा, कैसे, समूह कोण से, कैसे, समूह कोण से, ठीक है। और नहीं तो आप इसको रैखिक कोण से भी निकाल सकते हो, जैसे जैसे 160 हो गया, नहीं 160 हो गया, ये दोनों का योगफल कितना होता है, क्योंकि रैखिक कोण है ना, तो दोनों का योगफल कितना होता है, कितना होता है 180, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 180, और एक्स प्लस वाई का मान अभी आपका आया 160, आया कि नहीं आया। तो देखिए जैसे तुम निकालो, अब बताओ 160 ऊपर जाएगा तो कुछ ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसका मतलब 180 में से 160 घटा तो फिर उतना ही आया कि नहीं। तो बताइए, ये तो आपका आ गया, चलिए बताओ जेड का मान कितना होगा, जेड का मान कैसे, समूह कोण से ना। चलिए हम इसको हटा देते हैं, अब बताइए तो कितना आएगा, हाँ अब जेड का मान बताइए जल्दी, हाँ गलत, क्योंकि बताओ ये जो है आपका 20 है, दम बुद्धि लगाना, बढ़िया से दिमाग लगाना है, ये 20 है, बताओ ये भी 20 हो गया, बोलिए 20 हो गया, समूह कौन से, ये 20 हो गया ना। अब ई कोण आई कोण कौन सा कोण कहलाएगा, देखो ध्यान से, एकांतर, दाहिना साइड में ऊपर तो बायां साइड में नीचे, बायां साइड में ऊपर तो दाहिना साइड में नीचे, ये एकांतर कहलाता है, देखो कहाँ है एकांतर, देखिए 3 और 6, 3 और 6, चाहे ई वाला कोण देख लीजिए, ई कोण एकांतर कोण से है कि नहीं, दोनों बराबर, तो ई मान के चलो 20, तो ये कितना होगा 20 होगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 20 हो गया, नहीं समझ में आया, एकांतर कोण से। अब बताओ ए तुम्हारा कितना होगा, जल्दी बताओ, 160, कैसे, तो इतना ही जान जाओ, संगत कोण से, देखिए ये 160 है, तो एक ऊपर जो है 160, ये पहले तो समूह कोण से इसको पकड़ लिए कि 160 हो गया, समूह कोण से पकड़ लिए। अब बताओ ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये बताओ संगत कोण है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बताइए जब ये 160 है तो ये भी कितना होगा 160, नहीं तो ये आपका 20 आ गया, आई दोनों का एक फल कितना हो जाएगा 180। तो बताओ जेड का मान भी अति ए का मान बताइए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए का मान 160 है, नहीं समझ में आया। अच्छा इस टाइप के आपका क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना सकते हो, अब क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है, कैसे, ऐसे यहाँ पर दे दिया 2x, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कितना है, तो कितना लिख दे, कितना लिख, चलिए 3x, अब बोल रहा है कि x के मान निकालिए, x के मान निकालिए, तो कैसे आप निकालिएगा जल्दी बताओ, x के मान कैसे निकालोगे, हम्म, तो आप कहिए कि अच्छा हम जानते हैं कि दोनों कोण रैखिक कोण बन रहा है, बन रहा है, सीधा, जहां सीधा सीधी रैखिक कोण की एक और पहचान है, आपका एक रेखा सीधा रहेगा, समझ गए, ओकर नीचे देखिए यहाँ कोण बना दिए ना, एक नीचे में देखिएगा कि दम रेखा सीधा है कि नहीं, समझ जाइए रैखिक कोण है। तो बताइए इसको हम कोण के बात कर रहे हैं, कर नीचे देखिए दम सीधा रेखा है, यहाँ भी देख लीजिए 2 और 4 रैखिक कोण है, क्योंकि एक नीचे देखिए सीधा रेखा है। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 रैखिक कोण है, क्योंकि एक नीचे सीधा रेखा है। अब देखिए 1 और 3 रैखिक कोण है, क्योंकि एक नीचे सीधा रेखा है, बात समझ में आ गया, एक मतलब कि रैखिक कोण है, तो रैखिक कोण के क्या होता है संबंध, गुण क्या होता है, दोनों का योगफल 180। तो क्या आप बोल सकते हैं कि कोण 3 और प्लस कोण 2 बराबर 180, बोलिए बोल सकते हैं। अब बताइए 3 और 2 5x बराबर कितना 100, तो x बराबर 180 बटा में 5, इन होगा, पंक्ति आई 15, पंक्ति आई 15 और 5 6 30, यही होगा ना, आ तो बताइए 36 डिग्री आ गया, एक्स का मान कितना आया 36 आया, 36 केवल आया, बढ़िया समझिएगा, एक्स का मान कितना आया 36, तो बताइए 36 में से गुना कर दो, 36 में गुना कर दो, अब फिर 36 में 2 से गुना कर दो, ठीक है, और दोनों का जोड़ दोगे तो 180 आ जाएगा, देखिए 36 दूनी 72 हो गया ही, आज 36 में 3 से 36 18 3 3 9 1 10 108, 108 इसमें जोड़ो, ठीक है, 8 2 7 1 8, आ गया कि नहीं, है मजा वाला ये, दम गर्दा उड़ा देना है ना।
गर्दा उड़ेगा ना। अगला अगला जो चैप्टर चलने वाला है, एक्सरसाइज प्रश्नावली, वो चलेगा ना, बढ़िया से बनेगा ना। ज्यादा नहीं, अभी नहीं गर्दा उड़ेगा, एक बार और खूब बढ़िया से आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो खूब बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन इसी अभी जो बताया है उसी पर अगर पूछ देगा तो देखिए कैसे बताएंगे। 3x मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर 3x दे दिया, बोल रहा है कि भाई यहाँ y का मान कितना होगा। ठीक, तो हम जानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर कि रैखिक रैखिक कोण से, क्या रैखिक कोण से हो गया। रैखिक कोण से, रैखिक कोण से हम लिखेंगे कि 7x प्लस 3x बराबर कितना, 180, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 7 और 3 10, x बराबर 180, और लिखेंगे, और लिखेंगे x बराबर 180 बटा में 10 काट देंगे, क्या मतलब है, इसलिए मेरा x का मान हो गया 18। यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम लिखें कि इसलिए 7x बराबर, अच्छा देखिए कौन 7x, एक मिनट, 7x के मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो 7 गुने कितना, 18, ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 26 से 12 का पर 6, है ना, 126 डिग्री। और तथा निकाल लेंगे कि कितना, तो 3x निकाल लेते हैं, 3x, तो 3 अगुने x का मतलब कितना आया है, 18, तो 18 54, देखिए 54 डिग्री हो गया। एक मतलब कि मेरा यहाँ पर कितना हुआ, 7x, देखिए ना 126, अच्छा एक मिनट यहाँ देख लीजिए ना, 126, ये 126 डिग्री हो गया, जल्दी बताओ। और यहाँ पर बताइए ई कितना आपका आया, 54 डिग्री आया, कोई दिक्कत। अब बताइए ये 54, यानी कि यहाँ देखिए 3x है, तो ये भी 54 हो जाएगा, बताओ 54 हो गया। अब समझ जाइए कि y कितना होगा, सम्मुख कोण से 54, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में, है ना, सम्मुख कोण से, यानी कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं। तो देखिए कौन हिसाब से निकला, ये दोनों का निकाल के यहाँ लेके चला है, एकड़ा से इसको लेकर चला है, तो इसलिए आपका y बराबर 54 कैसे, शीर्षा भिमुख कोण चाहे सम्मुख कोण से, हो गया।